गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रीन अकाउंटिंग, हरित लेखांकन। जब कभी पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर 1 है नेशनल इनकम वाला जो आपका टॉपिक है, उसी में आपको ग्रीन अकाउंटिंग भी आपका सिलेबस में है। तो ग्रीन अकाउंटिंग, इस पूरे वीडियो में हम लोग ग्रीन अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रीन अकाउंटिंग क्या होता है, ग्रीन अकाउंटिंग मेथड क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका यूज़ कब से स्टार्ट किया गया और किस तरह से जो जीडीपी अकाउंटिंग का जो पुराना मेथड है ये उससे बेहतर है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया होती है उसमें राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए उत्पादन और अन्य आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। तो इन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय हास्य भी होता है। तो जो हमारी परंपरागत राष्ट्रीय आय आकलन की विधियां थी, उनमें इस पर्यावरणीय हास्य एनवायरमेंटल लॉस या कॉस्ट को शामिल नहीं किया जाता था, जबकि ऑल्दो वो फ्यूचर कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देती हैं, हमारी प्रोटेक्शन कॉस्ट को, हमारी हेल्थ सस्टेनेबिलिटी कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देती है। तो इन सबको जो हमारी पुरानी राष्ट्रीय आय मापन की विधियां हैं उनमें सब ने गौर नहीं किया गया। तो जो आधुनिक युग में जो पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और उन समस्याओं के निदान के लिए एक भारी भरकम पैसा खर्च किया जा रहा है, तो उसे भी हम राष्ट्रीय आय की लागत के रूप में स्वीकार करने लग गए हैं। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में प्रकृति प्रदत्त साधनों का निरंतर क्षय हो रहा है। वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन को तीव्र गति देने के क्रम में पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों की धारणीय क्षमता व उसको होने वाली क्षति पर ध्यान कम ही दिया गया है। हरित लेखांकन को इस समस्या के समाधान का महत्वपूर्ण उपकरण माना जा सकता है। मतलब वही चीज़ मैंने आपको अभी जो बताई वही है कि हमारे यहाँ पर जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं या नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनकी कॉस्ट को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया गया, उनको किसी तरह की कॉस्ट में शामिल किया ही नहीं गया। तो इसीलिए ग्रीन अकाउंटिंग मेथड की इन्वेंशन हुआ। जो हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय के आकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पाद की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की क्षय लागतों को राष्ट्रीय आय से घटाया जाता है। इन प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति हेतु किए गए प्रयासों पर आई लागतों को भी राष्ट्रीय आय में समायोजित किया जाता है। यानी हरित लेखांकन आय मापन की वह विधि है जिसमें आर्थिक विकास के कारण या आर्थिक वृद्धि के कारण जो पर्यावरणीय हास्य हुआ है उसकी लागत को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जैसे आप देखेंगे जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, सेटलमेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं, हाउसिंग सेटलमेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं, या किसी रोड का निर्माण जब आज किया जाता है तो उस रोड को बनाने के लिए जो भी प्लांट्स काटे गए हैं वो उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट है। तो गवर्नमेंट के द्वारा वैसे प्रोजेक्ट्स को जब अप्रूवल दिया जाता है तो जब जितने प्लांट्स कटे हैं उसके मल्टीपल टाइम्स प्लांटेशन का एग्रीमेंट भी उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में किया जाता है। तो ये ग्रीन अकाउंटिंग का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम लोगों ने ये सब चीज़ें स्टार्ट की है गवर्नमेंट के द्वारा, और विभिन्न देशों द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है। विचारणीय है कि आमतौर पर सकल राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय मानव निर्मित पूंजीगत अस्थियों के उपभोग यानी जो पूंजी हास्य उसी को ही सम्मिलित किया जाता है। यदि इसमें प्राकृतिक संसाधनों के दोहन एवं उपभोग को भी शामिल कर लिया जाए तो जो नए आंकड़े प्राप्त होंगे वे पर्यावरणीय समायोजित सकल घरेलू उत्पाद या हरित जीडीपी कहलाएंगे। हरित लेखांकन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आंकड़ों की तुलना में राष्ट्रीय आय के साथ करने पर यह पता लगाया जा सकता है कि किसी भी देश का विकास पर्यावरणीय क्षति की कीमत पर किया जा रहा है अथवा नहीं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने भी कहीं भी सुना होगा सतत विकास की अवधारणा। तो जो सतत विकास की अवधारणा है वो तभी साक्षात हो सकती है या तभी प्रोग्रेस कर सकती है जब हम ग्रीन अकाउंटिंग मेथड को हम यूज़ करें
जो एनवायरमेंटल लॉस है उसको एज इकोनॉमिक कॉस्ट को रूप में राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम क्या है और इसका इम्पोर्टेंस या महत्व क्या है। पर्यावरण परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और इसके लिए वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। इसमें हमारी आर्थिक वृद्धि को धीमा करने की क्षमता है। वर्ल्ड बैंक ने के एक अध्ययन में पता चला है कि जलवायु परिवर्तन किसी भी अर्थव्यवस्था और आबादी के जीवन स्तर को परेशान करने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते तापमान और बारिश के बदलाव से आर्थिक प्रभावों का पर ये पहला प्रभाव होने वाला है। इसीलिए ग्रीन अकाउंटिंग को एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फर्म के आर्थिक और पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रबंध प्रणालियों में से एक माना गया है। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की ओर जाएंगे या फिर जो भी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी पर्यावरणीय असंतुलन के कारण, तो उन आपदाओं को निपटने के लिए भी हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा और वही पैसा जो है जो हम व्यय कर रहे हैं वह भी एक रूप में हमारी जो आर्थिक विकास है उसकी लागत है। ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम एक प्रकार का लेखा जोखा है जो परिचालन के वित्तीय परिणामों में पर्यावरणीय लागतों को हल करने का प्रयास करता है। ये तर्क दिया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद पर्यावरण की उपेक्षा करता है और इसीलिए नीति निर्माताओं को एक संशोधित मॉडल की आवश्यकता होती है जिसमें हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण योगदान है। इस शब्द का पहली बार अर्थशास्त्री प्रोफेसर पीटर वुड ने 1980 के दशक में लाया था। तो जो प्रोफेसर पीटर वुड हैं उन्होंने सबसे पहले ग्रीन अकाउंटिंग शब्द का उपयोग किया था और भारत के पूर्व पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश ने पहली बार भारत में लेखांकन के मामले में हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम प्रथाओं को लाने की आवश्यकता है और महत्व पर बल दिया था। हमें ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम का लक्ष्य क्या है कि ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम को क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या एम रहे या क्या टारगेट रहे। तो पहला जो लक्ष्य रहा या जो उद्देश्य था ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम को लाने का वो था सकल घरेलू उत्पाद के उस हिस्से की पहचान करना जो आर्थिक विकास के नकारात्मक प्रभावों की क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक लागतों को दर्शाता है, यानी रक्षात्मक व्यय। जो दूसरा उद्देश्य था वह है मौद्रिक पर्यावरण खातों के साथ भौतिक संसाधन खातों की कड़ी क्या करना, स्थापित करना। जो तीसरा लक्ष्य है वह है पर्यावरण लागतों व लाभों का मूल्यांकन करना कि आर्थिक विकास के कारण जो भी हमारी पर्यावरण लागतें आ रही हैं या फिर उसके कारण जो पर्यावरणीय लाभ हो रहे हैं उन सब का भी लेखा जोखा प्रारंभ करना। मूर्त संसाधनों के रखरखाव के लिए लेखांकन करना। पर्यावरणीय रूप से समायोजित उत्पाद व आय के संकेतक का विस्तृत और मापन करना। तो इस तरह जो ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम है उसको लाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य यही था कि जो पर्यावरणीय लागत है और जो लाभ है उसका भी आर्थिक लागत और लाभ के रूप में लेखांकन करना ग्रीन अकाउंटिंग का सिस्टम को अपनाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा। ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? जो पर्यावरण में परिवर्तन का न केवल पर्यावरण पर बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर डालता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अर्थव्यवस्था में बदलाव का किसी भी व्यवसाय में होने वाले परिवर्तन पर सीधा असर पड़ता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पाद पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो सकता है। इसीलिए इन व्यवसायों के लिए पारंपरिक आर्थिक लक्ष्यों और पर्यावरणीय लक्ष्यों के बीच संभावित क्विड प्रो को समझें और प्रबंधित करने का सबसे अच्छा साधन है। यह नीतिगत मुद्दों के विश्लेषण के लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण जानकारी को भी बढ़ाता है।
खासकर जब जानकारी के महत्वपूर्ण टुकड़ों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इसीलिए पर्यावरणीय लागतों को ध्यान में रखे बिना अपने लेखांकन प्रणाली संगठनों को डिज़ाइन करने वाले उद्यमियों को इस आवश्यकता को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए कि वो अपनी जो अकाउंटिंग मेथड्स है उसमें ग्रीन अकाउंटिंग मेथड को उपयोग में ले। तो इस तरह से हमने पूरे वीडियो में ग्रीन अकाउंटिंग के मतलब के बारे में, मीनिंग क्या है ग्रीन अकाउंटिंग से, इसका डेवलपमेंट क्यों हुआ, इसको लाने के पीछे उद्देश्य क्या थे, लक्ष्य क्या थे, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो इस तरह से जो ग्रीन अकाउंटिंग है वो आज के जो विकास का युग है जिसमें पर्यावरण की लागत पर आर्थिक विकास किया जा रहा है, तो ऐसे में जो ग्रीन अकाउंटिंग है उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये ग्रीन अकाउंटिंग जो है आज की जो पर्यावरणीय युग है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी एक व्यापक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन सब का निदान किया जा सकता है ग्रीन अकाउंटिंग मेथड के द्वारा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।